हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडीएफ स्टडी बाय रंजन कुमार। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में आज पढ़ेंगे हम उत्तोलक चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं उत्तोलक के बारे में। तो उत्तोलक को हम पढ़ेंगे और इसके साथ आज कॉन्सेप्ट के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे, यानी कि आपको थ्योरी के साथ अभ्यास भी हो जाएगा यही एक ही वीडियो में। इसके बाद आपको कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं उत्तोलक क्या है। तो उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है। जैसे कि कपड़ा काटने के लिए कैंची हो गया, जो बहुत ही आसानी से काट देता है। अगर किसी को दांत निकालना है तो वो पिलास बहुत अच्छी तरह से काम कर देता है। यानी आप समझ रहे होंगे कि उत्तोलक क्या है। तो चलिए जानते हैं उत्तोलक। और उत्तोलक में 3 बिंदु को होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको में फलक्रम हो गया यानी आलम्ब, जिसे हम पेंच कहते हैं, ये आलम्ब है। जैसे कैंची में अगर पेंच की बात करें तो उसके बीच में रहता है। और ये प्रयास या आयस बिंदु, जहाँ इफोक्ट पॉइंट है, जहाँ पर हम भार देते हैं। जैसे कैंची को पकड़ते हैं और वहाँ पर भार देते हैं तो यहाँ लोड, यहाँ वस्तु पर काम होती है। जैसे कैंची के मुंह में कपड़ा हो गया और उसके पीछे आयास बिंदु हो गया और बीच में पेंच फलक्रम हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है। किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। क्या होती है? 100% से कम होती है। अगर आपको मिल जाए कि उत्तोलक की दक्षता कितनी होती है और 3-4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें आपको ये ऑप्शन टिक आउट करना है कि 100% से कम होती है। और ये अभी बताया मैंने कि उत्तोलक में 3 बिंदु का होना आवश्यक है। पहला क्या है? तो पहला बिंदु देखते हैं। पहला है भार बिंदु यानी लोड पॉइंट। पहला हो गया भार बिंदु। लोड पॉइंट वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है, यानी जो कैंची का मुंह तरफ होता है वहाँ पर वस्तु यानी कपड़ा होती है, तो उसे कहते हैं लोड पॉइंट। चलिए दूसरा देखते हैं आलम्ब बिंदु, यानी पेंच वाला जगह जहाँ पर पेंच लगा होता है, उसे फुलक्रम भी कहते हैं। और तीसरा प्रयास या आयस बिंदु, जहाँ पर बल लगाया जाता है, जैसे कैंची का पीछे पकड़ने वाला जगह को इफोक्ट पॉइंट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं उत्तोलक। उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई कहीं प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा जरूर कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। और उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। चलिए मेन बात यह है कि उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। इसी में जानेंगे कि कैंची कौन प्रकार का है। हर एक चीज़ का फिगर सहित आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो चलिए आगे जानते हैं कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक क्या है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इसमें आलम्ब बिंदु बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं रहे, आलम्ब बिंदु बीच में रहेगा। जैसे कि कोई मशीन है जिसके आलम्ब बिंदु बीच में है, यानी इसका उदाहरण ही है कैंची। यहाँ पर देखिए, ये हो गया आलम्ब बिंदु और यहाँ पर हो गया फोर्स, यानी यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है, दबाव, और ये लोड, ये वस्तु। यानी कि आलम्ब बिंदु बीच में, और इधर भी वस्तु हो सकता है और इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। चलिए देखते हैं इसको। अब इसको कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रथम श्रेणी उत्तोलक का कुछ उदाहरण देखते हैं। देखते हैं पिलास। पिलास है जो प्रथम श्रेणी का उदाहरण है, जिसमें देखते हैं कि ये जो पेंच है यहाँ पर लगा हुआ है बीच में, और यहाँ पर वस्तु होता है, जहाँ जैसे कि यहाँ पर दांत हो गया या कांटी निकालने के लिए हो गया। और देखिए यहाँ पर हम लोग भार देते हैं। भार देते हैं यानी बल लगाते हैं, बल लगाते हैं, और यहाँ पर वस्तु पर प्रभाव पड़ता है और बीच में पेंच है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने चित्र इसलिए दिया है कि परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि पिलास किस प्रकार का उत्तोलक है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। तो आप लोग फिगर के साथ में याद रखिएगा। देखिए कैंची, कैंची वही पिलासे के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें भी आलम्ब बीच में है और वस्तु मुंह की तरफ, और ये इफेक्ट हो गया जहाँ पर हम लोग कार्य करते हैं। चलिए तीसरा चित्र देखते हैं। तो तीसरा चित्र हो गया तराजू। तराजू किस प्रकार का उत्तोलक है? तो तराजू प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसमें भी देखिए, इसमें भी आलम्ब बीच में है और इधर वस्तु है, इधर भार है यानी बटखारा। इधर भी बटखारा रख सकते हैं, इधर भी वस्तु रख सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि पेंच हमेशा बीच में ही रहेगा।
चलिए चौथा देखते हैं। तो चौथा में नेल कटर हो गया, नाखून काटने वाला मशीन, ये भी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और यहाँ पर देखते हैं पांचवा चापाकल। चापाकल में भी वही बीच में फलक्रम हो गया और यहाँ पर भार देते हैं, यहाँ पर लोड पड़ता है तो चापाकल चलती है। यानी कि 3 बिंदु को होना आवश्यक है। अगर इसमें से पेंच को निकाल दे तो चापाकल चलेगा ही नहीं, इसलिए 3 बिंदु का होना आवश्यक है। और देखते हैं छठा उदाहरण देखते हैं, साइकिल का ब्रेक। ये भी डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि साइकिल का ब्रेक किस प्रकार का उत्तोलक है। तो साइकिल का ब्रेक प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। चलिए अगला प्रश्न नहीं चित्र, शीशा। आप लोग पार्क में देखे होंगे शीशा जो रहता है, एक तरफ छोटका बैठा हुआ है और एक तरफ छोटिया बैठे हुए हैं और इसमें बीच में पेंच यानी अलम्ब है। जब ये भार देता है तो ये वस्तु का काम करता है और जब ये भार देता है तो ये वस्तु का काम करता है। यानी कि अप डाउन, इधर वस्तु इधर भार होते रहता है, लेकिन हमेशा पेंच बीच में ही रहेगा प्रथम श्रेणी उत्तोलक में, ये हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पर सड़सी, दांत कबारने वाला मशीन, बहुत ही खतरनाक मशीन है लेकिन है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ये देखिए बीच में पेंच है, यहाँ पर भार देते हैं, यहाँ पर दांत रहता है। चलिए देखते हैं अगला, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें वस्तु बीच में होती है, गौर कीजिएगा, इसमें वस्तु बीच में होगा और भार देने वाला और पेंच दोनों अगल बगल होंगे यानी किनारे होंगे। देखिए यहाँ पर वस्तु बीच में दिया हुआ है और ये फोर्स यहाँ दे सकते हैं और ये और यहाँ पर पेंच लगा हुआ है। तो देखिए उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। जैसे सरौता हो गया, सरौता पर देखिए यहाँ पर वस्तु रख सकते हैं और यहाँ पर पेंच लगा हुआ है और इधर से इसको पर भार देंगे तो यहाँ कार्य होगी। यानी कि वस्तु बीच में है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, वस्तु बीच में है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, वस्तु बीच में है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। चलिए जैसे और उदाहरण देखते हैं, खैनी काटने वाला मशीन। यहाँ पर खैनी यहाँ पर रख दिया जाता है और फटाफट यहाँ पर भार देते हैं तो कटने लगता है और पेंच यहाँ लगा हुआ है। यानी कि वस्तु बीच में और भार और पेंच दोनों साइड में। चलिए तीसरा उदाहरण, नींबू निचोड़ने का मशीन। याद रखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र है, नींबू निचोड़ने का मशीन। ये हम लोग हमेशा देखते हैं, इसीलिए इसे ध्यान में रखिएगा कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जिसमें नींबू निचोड़ने का मशीन है। और अगला देखते हैं, एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी। इसमें भी देखिए एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी में ये जो चक्का है ना, ये चक्का है जो अलम्ब का काम कर रहा है और बीच में कूड़ा रहता है और यहाँ पर बल लगाता है, जो रहता है वो आदमी वो कहीं भी इसे आसानी से लेके चल जाता है। तो इससे भी ध्यान रखिएगा कि एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए अब आते हैं तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में। इसमें प्रयास बिंदु या आयास बिंदु बीच में होगा, बाद बाकी कोई कहीं रहे। ये हो गया उल्टा, यानी कि दबाव दे सकते हैं बीच में और बाकी वस्तु हो जाएगा किनारे या पेंच हो जाएगा किनारे। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर वस्तु है और यहाँ पर हो गया जो दबाव पड़ेगा और यहाँ पर पेंच है। यानी कि इसको ये देखिए चिमटा वाला तो कहानी एक पढ़े होंगे, जो बच्चा मेला में जाता है और चिमटा लाता है अपना दादी के लिए ताकि हाथ ना जले रोटी पकाने में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेंच लगा हुआ है चिमटा में और यहाँ पर बल लगाया जाता है और ये मुंह पर यहाँ से रोटी पकड़कर निकाल देते हैं, रोटी पकड़ के निकालते हैं। या डॉक्टर लोग भी जब घाव को ऑपरेशन करते हैं तो अंदर से कुछ निकालने के लिए चिमटा का प्रयोग करते हैं। वो बड़ा चिमटा नहीं रहता, छोटा रहता है। और देखिए दूसरा उदाहरण, किसान का हल भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, जिसमें यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर पेंच है और यहाँ पर वस्तु जो किसान का हाथ है और यहाँ पर दबाव पड़ रहा है। यानी कि ये भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। किसान का हल किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो तृतीय श्रेणी का। किसान का हल है जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए और देखते हैं, हाथ में बेलचा भी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। यहाँ पर देखिए, ये जो एक हाथ है जो पेंच का काम कर रहा है और एक हाथ है जो ये बल लगा रहा है यानी कि दबाव का काम कर रहा है। और ये जो यहाँ पर है बेलचा में जहाँ से बालू उठाते हैं,
ये वस्तु का काम कर रही है। यानी हाथ में बेलचा किस प्रकार का उत्तोलक है? तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, हाथ में बेलचा। तो चलिए देखते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से छोटा तथा एक के बराबर तीनों हो सकता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक यानी कि कैंची, याद रखिएगा कि कैंची का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा और बराबर भी होगा। कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक एक से बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा या बराबर भी होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है। यानी द्वितीय श्रेणी सरोता, नींबू निचोड़ने का मशीन, इसका यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है। यानी एक से ज़्यादा नींबू, एक के काट देंगे तो दो फारा हो जाएगा। तो इसी से याद रखिएगा कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है। और देखिए यहाँ तृतीय श्रेणी का उत्तोलक यानी किसान का हल, किसान का हल का यांत्रिक लाभ एक से छोटा होता है। यानी कि किसान का जो आय है जो हमेशा नीचे गिरता जा रहा है दिन पर दिन, यानी कि इससे पकड़ लीजिएगा कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक यांत्रिक लाभ छोटा होता है, एक से छोटा होता है। और ये एक सूत्र है यांत्रिक लाभ का सूत्र है जो पूछता है कि यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास होता है। चलिए और देखते हैं। और चलिए एक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ऐसे आप लोग कितना याद रखेगा कि कौन बीच में, आलम बीच में कि आयस बीच में कि भार बीच में या वस्तु बीच में, बहुत से हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी तो आप लोग जान जाइएगा, लेकिन परीक्षा में आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज होगा। लेकिन जो मैं आपको आज ट्रिक बताने वाला हूँ उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ है। इसका ट्रिक है FLE। यानी अगर ये ट्रिक नहीं याद रखेगा तो आप फेल कर जाइएगा। और इसी ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूँ कि एफ से होगा फलक्रम, लोड और इफेक्ट। यानी कि ये तीनों बीच में रहेगा। अगर आलम बीच में है तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, अगर लोड बीच में है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, अगर इफेक्ट यानी भार बीच में है तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। तो चलिए देखते हैं फिर से इसको। FLE यानी अगर आलम बीच में है, एफ से आलम बीच में तो प्रथम श्रेणी का, लोड बीच में यानी वस्तु अगर बीच में है जैसे नींबू छाप, और तो द्वितीय श्रेणी का अगर इफेक्ट यानी कि चिमटा छाप, जिसमें भार अगर बीच में देते हैं, चिमटा छाप, चिमटा से रोटी पकड़ते हैं, तो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसलिए एक एक उदाहरण भी एकदम याद रखिए, आपको एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैंची हो गया जिसका पेंच बीच में है, पिलास हो गया जिसका पेंच बीच में है, तो ये हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। लोड यानी वस्तु बीच में हो गया, जैसे नींबू हो गया बीच में, खैनी हो गया बीच में, तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और ई से इफेक्ट यानी कि वस्तु बीच में नहीं, भार बीच में, और वस्तु हो जाएगा किनारे, जैसे कि चिमटा को याद रखिएगा, रोटी पकड़ने वाला चिमटा हो जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, जो अगर आप कॉन्संट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखे होंगे तो मैं ये दावा करता हूँ कि एक भी प्रश्न आप ये इसमें से गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज का ये देखते हैं पहला प्रश्न। चिमटा यानी फायर टंग्स किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा। तो चिमटा को तो याद रखिएगा कि चिमटा को भार बीच में दिया जाता है और कार्य होता है आगे। तो लोड नहीं, इफेक्ट बीच में, तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चिमटा है जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। और यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न। मशीन की दक्षता कैपेसिटी होती है, मशीन की दक्षता होती है 100% से अधिक, 100% से कम या 100%। तो इसका आंसर हो जाएगा 100% से कम। मैंने अभी बताया है कि मशीन का दक्षता 100% से कम होती है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उत्तोलक न्यूटन बाबा, बल गुरुत्वाकर्षण, फैराडे धारिता का इकाई मात्रक। और उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर उत्तोलक कार्य करता है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। यह भार, मतलब कि भार W है और प्रयास P है, तो यांत्रिक लाभ, तो भार बटे प्रयास, इसका होता है आंसर सही बी, यानी यांत्रिक लाभ बराबर W बटे P। चलिए चौथा का आंसर बी हो गया। और देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी प्रथम का उदाहरण है?
प्लायर, सरौता या चिमटा। तो सरौता है जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, और चिमटा बाबा रोटी छाप तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। याद रखिएगा एफ एल ई, एफ एल ई, अरे हटाइए कुछ भी लिखा गया, लेकिन एफ एल ई याद रखिएगा। और प्लायर इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी में पिलास कहते हैं। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा पिलास। आपका सही आंसर पिलास हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। निम्न से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? तो भार बटे आयास, यही 2 बार प्रश्न आ गया, लेकिन सही प्रश्न है इसीलिए 2 बार आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा भार बटे आयास। और देखते हैं 7वां प्रश्न। तो चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो सरौता, हल, मनुष्य का हाथ, तराजू। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? तो सरौता है जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, हल तृतीय श्रेणी का, और मनुष्य का हाथ और तराजू। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, और हम मनुष्य का हाथ तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए जय हिंद, थैंक यू।